हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो भी मूलभूत नियम होता है, जो भी मूलभूत रूल है ना, जितना भी डिफरेंशिएशन में, देख भैया, डिफरेंशिएशन में जितना भी मूलभूत रूल है उसको हम लोग आज देखेंगे। मेनली 5 मूलभूत रूल, फंडामेंटल 5 रूल होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक प्रोडक्ट रूल, एक डिवाइड का रूल और एक चेन रूल, ठीक है। चेन रूल सबका बाप होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल रूल में सबसे फर्स्ट सम वाला रूल। फंडामेंटल रूल में एक होता है सम। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि सम का एक रूल होता है। देखो, सम का रूल कुछ इस तरह से होता है। सम का रूल कुछ इस तरह से होता है कि एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसका अगर ये फंक्शन, कोई फंक्शन, देखो एफ एक्स, एक सपोज करो ये एफ एक्स एक फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर आप ये प्लस ये करके, सपोज ए इज इक्वल टू बी प्लस सी करके कोई फंक्शन है। मैंने क्या कहा? ए एक फंक्शन है, ठीक है। ए एक फंक्शन है, लेकिन ए जो इक्वल है वो बी प्लस सी के इक्वल है। ए जो इक्वल है वो बी प्लस सी के इक्वल है। तो जितना डेरिवेटिव ए का आएगा, डेरिवेटिव ऐसा ही ना होता है भाई, डी अपॉन डी एक्स, भूल गया क्या? डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव होता है। जितना डेरिवेटिव ए का आएगा ठीक उतना ही डेरिवेटिव इसका भी आएगा। कंप्लीटली बी प्लस सी का डेरिवेटिव भी उतना आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आया कि बीच में जो प्लस है, अगर हम इसको सेपरेट करें तो कैसे होगा? सेपरेट करने के बाद क्या होगा? तो वही जो सेपरेट करने का तरीका है ना, उसी को फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो कि फर्स्ट फंडामेंटल रूल है, प्लस के रूप में सेपरेट करने का, ठीक है। प्लस के रूप में किस तरह से डेरिवेटिव को किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट वाला मेथड है वही फंडामेंटल रूल का फर्स्ट रूल कहलाता है, जिसको हम लोग अभी सम रूल को देखेंगे। ओके, देखो y इक्वल टू यू प्लस बी एक डेरिवेटिव का फंक्शन है। y एक फंक्शन है जो कि u प्लस बी के रूप में डिफाइंड है। y एक फंक्शन है जो कि u प्लस बी के रूप में डिफाइंड है। अब देखो, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होता है? y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन डी एक्स इज डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। आप लोग इसको ध्यान से देखो तो बताओ तो मैंने क्या किया यहाँ पे? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स लिखा, ठीक है। मैंने क्या किया कि u और v को सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कर दिया। अरे देखो ना, समझ में आया क्या? ध्यान से समझो, u और v दोनों को सेपरेट कर दिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया। बात समझ में आया? u का डिफरेंशिएशन अलग किया मैंने, v का डिफरेंशिएशन अलग किया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया डिफरेंशिएशन करने के बाद। यही फंडामेंटल का प्लस वाला रूल था। इसका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन पहले समझो। जैसे ये देखो, ये पूरा मार्कर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप इसको खोल दो, कैप का अलग डिफरेंशिएशन करो और इसका अलग डिफरेंशिएशन करो, दोनों को ऐड कर दोगे ना, सेम आ जाएगा। यही हमारा फंडामेंटल रूल का फर्स्ट लॉ, सम वाला जो लॉ है वो कहता है। अब देखो, इसको जो प्रूव करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड क्या कहता था? y इक्वल टू यू प्लस बी है, तो y इक्वल टू यू प्लस बी है, तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड क्या कहता था कि दोनों में स्मॉलर चेंज करेंगे। स्मॉलर चेंज होगा ना भाई, y में स्मॉल चेंज कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा डेल y। अगर आप लोगों को ये स्मॉल चेंज कॉरस्पॉन्डिंग चेंज समझ में नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेक्चर फर्स्ट से अटेंड कीजिए, ठीक है। कंप्लीटली समझ में आएगा। y में हम लोगों ने क्या किया? कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किया y प्लस डेल वाई। यू में होगा स्मॉल चेंज, क्या होगा? u प्लस डेल यू। साथ ही साथ v में क्या होगा? v प्लस डेल वी होगा। क्या? देखो ध्यान से देखो, यही होगा। दोनों जगह मैंने क्या किया? डेल y इधर ऐड किया, डेल y, और इधर डेल यू और डेल वी को ऐड किया। ये समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यही कहता है कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल चेंज पहले करेंगे, उसके बाद dx से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है। dx से डिवाइड करके लिमिट लेंगे, लेकिन उससे पहले इस y को आप इधर ला लो, इस y को इधर ला लो। देखो क्या होगा? डेल y u प्लस डेल यू प्लस v प्लस डेल वी माइनस का y होगा। क्या? ध्यान से समझो भाई, y इक्वल टू यू प्लस भी है, y इक्वल टू यू प्लस भी है। मैंने क्या किया? इधर कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किया,
जिस तरह से यहाँ पे u में स्मॉल चेंज हुआ, v में भी स्मॉल चेंज हुआ, इसी के अकॉर्डिंग y, हाँ y में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, इस y को मैंने इधर ला दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब y का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू u प्लस v है। यहाँ पे y का वैल्यू जैसे u प्लस v लिखोगे, y का वैल्यू क्या है u प्लस v, जैसे लिखोगे ये u भी कुछ इस तरह से होगा, ये भी इससे ये u भी कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल u प्लस डेल v इज इक्वल टू डेल y। ध्यान से समझना भाई, डेल u प्लस डेल v इज इक्वल टू डेल y आया। क्या किया हम लोगों ने, क्या किया मैंने, क्या किया यहाँ पे, क्या किया, कुछ नहीं, बस सिंपल क्या किया, बस सिंपल कि यहाँ पे स्मॉल चेंज और यहाँ पे भी स्मॉल चेंज। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल चेंज और यहाँ पे भी स्मॉल चेंज, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो गया। अच्छा, कोई बता सकता है ये डेल यू जो है उसका वैल्यू कितना होगा? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैन यू गैस? किसी को याद है? पिछले वीडियोज में मैंने बताया था डेल के साथ कोई भी नंबर होगा तो उसका जो वैल्यू होगा 0 से बिल्कुल नियरेस्ट होगा। बात को ध्यान से समझिए भाई, 0 के बिल्कुल नियरेस्ट होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, लेकिन अगर ये 0 है तो इसके जस्ट बगल में आएगा, बिल्कुल नियरेस्ट। तो डेल यू क्या होगा, डेल यू जो है वो 0 के बिल्कुल नियरेस्ट है और डेल भी 0 के बिल्कुल नियरेस्ट है। बात समझ में आ गया? ये स्मॉल चेंज और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज से इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारा इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी 0 के बहुत ही करीब है, ये भी 0 के बहुत ही करीब और ये भी 0 के बहुत ही करीब है। किसी नंबर में 0 अगर ऐड कर भी दोगे तो क्या उसका बिगड़ेगा, या फिर 0 बहुत ही करीब यानी लगभग 0, लगभग 0 है, कंप्लीटली 0 तो नहीं है, लगभग 0 है। अगर लगभग किसी में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा ना भाई, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर कोई क्लास किया होगा तो याद होगा उसको। आगे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट लेंगे और डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डेल एक्स से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ क्या किया, डेल एक्स से डिवाइड किए। लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पे जो है नीचे में क्या है, डेल एक्स से डिवाइड किए, डेल एक्स लेंगे, डेल एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, इधर भी क्या होगा, सॉरी लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। अच्छा साहब, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इधर लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, होल का डेल एक्स है। अब ध्यान से एक एक बात को समझना, ये इस साइड में तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, पिछले वीडियोज में ही तो बताया था मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यही होता था ना, देख तो क्या यही होता था, हाँ भाई बिल्कुल यही होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, इधर तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इधर। अब इधर ध्यान से समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, 100% कॉन्सेंट्रेशन देना। आपको पता है लिमिट ब्रेक हो सकता है प्लस माइनस में लिमिट ब्रेक कर सकते हैं, ये लिमिट के प्रॉपर्टीज हम लिमिट का क्लासेज जो दिए थे उसमें जाके देखिएगा, ये बताए हैं कि लिमिट का जो प्रॉपर्टीज होता है, क्लास 7 की बातें हैं। लिमिट सपोज करो ये लिमिट है, इसके अंदर कोई x प्लस वाई है ना, हॉल में कोई भी p टेंडिंग टू 0 ले लो, ठीक है। इसका मीनिंग कुछ इस तरह से हुआ कि एक बार आप x को लिमिट दे दो, लिमिट p टेंडिंग टू x और प्लस करके लिमिट p टेंडिंग टू y, लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। लिमिट का जो हम लोगों ने लेक्चर दिया था उसको देख लेना अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इस डेल एक्स को ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए हमें। इस डेल एक्स को सेपरेट करो, डेल एक्स को सेपरेट करोगे तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, लिमिट को भी सेपरेट कर दो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डी यू होता है और ये डी वी होगा, तो प्रूव क्या हुआ, डी यू प्लस डी वी, डी यू अपॉन डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? डी वी अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ, v का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में,
डी यू अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ, u का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मीनिंग हुआ, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ठीक है भाई, देखो यही था डिफ्रेंशिएशन के फंडामेंटल रूल का फर्स्ट रूल। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, y इक्वल टू यू प्लस बी, यानी कि जो आपका y इक्वल टू यू प्लस बी जो है, यानी कि एक फंक्शन y है उसको दो फंक्शन के सम के रूप में लिखा गया है, तो आप उसका डिफ्रेंशिएशन जो कीजिएगा ना तो सेपरेट करके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। यही इसका कहना था, जिसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आइए कोई बता तो, आम बराबर लताम प्लस केला है, जो आम का डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, लताम के डिफ्रेंशिएशन और केला के डिफ्रेंशिएशन के योग के इक्वल होगा। वही तो ये फंडामेंटल रूल का जो फर्स्ट रूल था वो कह रहा था मैं। इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले u प्लस बी दोनों साइड स्मॉल और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किए, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करते आ रहे हैं। स्मॉल और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किए, लिमिट लगाए, डेल एक्स से डिवाइड किए, डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद सॉल्व किए, हमारा फॉर्मूला जो है ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। आगे देखिए, ठीक है, आगे जो है सेकेंड वाला जो है वो सम नहीं, एस ओ एम हम लिखते हैं, सम होता है एस यू एम। ठीक है, अगला जो होता है वो डिफरेंस का था, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस में क्या होगा, y इज इक्वल टू यू माइनस वी, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा, हर जगह पे आप माइनस कर लोगे अपने से और इसको प्रूव कर लोगे ना, सेम इसी तरह से ये फॉर्मूला भी आपका प्रूव हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल ईजिली तरह से हो जाएगा। ठीक है, किसी को मेरे साउंड से प्रॉब्लम था कि आप सर बहुत फास्ट बोलते हो, तो बोर्ड का जो भी सीरीज चलेगा ना, बोर्ड के सीरीज में हम स्लो बोल के पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्लो में। लेकिन जेई का भी सीरीज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, वो जेई का भी सीरीज बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर उस पर अच्छा रिस्पांस मिला तो जेई को यूट्यूब पे रखेंगे, नहीं तो उसको यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि जेई का क्लासेस यूट्यूब पे हो तो आप लोग उस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक बात, अगर किसी को डाउट आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8797613757। ठीक है, बोर्ड वाले सेक्शन में हम लोग बहुत स्लो चलेंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन जेई का तो जो भी बच्चा जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो तो इतना समझेगा ही कि उसको कितना भी आप फास्ट बोल दो वो कैच कर लेता है। ठीक है, जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फास्ट भी बोल सकते हो और फास्ट कैलकुलेशन करने से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह से ये वीडियो चला ना, वहाँ पे जेई के बैच में इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 3 मिनट लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रूव कर लेना है आपको। ठीक है, ये फर्स्ट सम का जो था, सम का इसका भाई सम का ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सॉरी फंडामेंटल रूल था फर्स्ट। किस पे ये प्रूव हुआ, किसके बेसिक पे प्रूव हुआ, फंडामेंटल जो रूल था, सॉरी फंडामेंटल फर्स्ट रूल जो था वो किसके बेसिस पे प्रूव हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के बेसिक पे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। डिफरेंस वाले को आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ऐसे सम वाले का ये है फॉर्मेट, आप लोग इसको देख ले, अच्छे से वीडियोज को देखिएगा और समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी। क्लासेस कुछ दिन से नहीं आ रही थी, जिसका वजह था बारिश और मेरा तबीयत भी कुछ ख़राब था। ठीक है।